खुलासा पोस्ट न्यूज़ में हाथरस बलात्कार और हत्याकांड के विरोध में जगह जगह हुए प्रदर्शन पर पूजा सिंह के साथ देखिए ये विशेष रिपोर्ट। हाथरस में बीती 14 सितंबर एक गरीब दलित परिवार पर सितम बनकर टूटी, जब एक 18 साल की मासूम बेटी को कुछ दरिंदों ने अपना निशाना बनाया। उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई। आखिर वो कब तक लड़ती? कल जिंदगी की जंग हार गई। इसके बाद तो जिसने भी ये खबर सुनी उसका खून खौल गया। लोग मृतक बेटी के लिए इंसाफ मांगने सड़कों पर उतर आए। बलात्कारियों के लिए फांसी की मांग होने लगी। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, सरकार विरोधी नारे लगाए गए। आइए आपको दिखाते हैं इस बीभत्स घटना के विरोध में हुए कुछ प्रदर्शन के विजुअल्स। खुलासा पोस्ट न्यूज़ के लिए कानपुर से इब्ने हसन जैदी की रिपोर्ट देखिए। क्या मामला है? कैसे आपने करीब 15 दिन पूर्व हाथरस में एक बच्ची का योगी बाबा कुर्सी छोड़ो, योगी बाबा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हाथरस की बेटी को मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, योगी माती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाथरस की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, महिलाओं को। हाथरस में दलित बेटी के साथ हुए बलात्कार और हत्या को लेकर कांग्रेसियों ने कानपुर के मोती झील चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला और मांग की कि आरोपियों को मिले फांसी की सजा। साथ में योगी कुर्सी छोड़ो के नारे भी लगाए। कानपुर में लोहिया वाहिनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथरस में दलित युवती के साथ हुए सामूहिक रेप के मामले में प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित कार्यकर्ताओं के मुताबिक पुलिस दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय उनकी मदद करती रही और पीड़िता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। आखिरकार पीड़ित युवती ने दम तोड़ दिया। सफाइयों के मुताबिक पीड़ितों को जल्द न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। टोपी लगा लो। हाथरस में एक दलित लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। इतनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या करी गई है। इस विषय में आज हम लोगों ने ज्ञापन एडीएम सिटी साहब को दिया है और हम इस क्रूर सरकार से मांग करते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति पे सरकार सत्ता में आई, आज अगर बेटियों का और ये हाल होगा तो हम नहीं समझ सकते कि ये सरकार कितनी गिरी हुई सरकार है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस बेटी के जो भी हत्यारे हों, जिन्होंने उनके साथ ये गंदे से गंदा काम किया है, उनको सजाए मौत दी जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हों। एक महिला के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो उस पर क्या बीतती है एक महिला ही जानती है। इसके बाद कानपुर के घाटमपुर से खुलासा पोस्ट न्यूज़ के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट देखिए। हाथरस में हुई गैंग रेप की घटना में न्याय की मांग को लेकर भीम आर्मी व सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। घाटमपुर में निकाला गया कैंडल मार्च। हत्यारों को फांसी दो व सरकार विरोधी नारों के साथ हुआ विरोध प्रदर्शन। मेरा कारण यह है कि मेरी बहन जो कि मनीषा वाल्मीकि, हाथरस में उसके 14 दिन पहले गैंग रेप हुआ। उसकी तानाशाही इस प्रशासन ने उसका कोई सुध नहीं लिया। उस बहन को वहीं हाथरस अलीगढ़ हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़ दिया गया। जब हमारे आदरणीय नेता चंद्रशेखर भैया जी वहाँ हाथरस पहुँचे तो उनको जाने नहीं दिया गया। उसके बाद जब वो किसी तरह बाइक से पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर ये मांग रखी कि हमको एम्स भेजना पड़ेगा इसको कल तक। तब प्रशासन की आंखें खुली। उसके पहले प्रशासन अंधा था, बहरा था, ये तानाशाही के मूड में थे कि हमें इसको नहीं भेजना। इस चक्कर में बहन को एम्स ले जाते आज सुबह 3 बजे उसकी मौत हो गई। इसकी जिम्मेदार पूरी तरह से शासन प्रशासन है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी निकम्मीपना है। आप पद है आप? जी मैं भीम आर्मी उपाध्यक्ष हूँ, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष यहीं के रहने वाले? जी मैं घाटमपुर। आइए अब आपको दिखाते हैं प्रयागराज से खुलासा पोस्ट न्यूज़ के लिए इखलाक हैदर की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी प्रयागराज ने प्रदेश महिला अध्यक्ष नीलम यादव व राष्ट्रीय परिषद की सदस्य शिमला त्रिपाठी के नेतृत्व में सुभाष चौराहे पर बलात्कारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश सरकार को याद दिलाया कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वालों के पोस्टर सार्वजनिक स्थान पर लगाने को कहा था।
सरकार अब ऐसा क्यों नहीं कर रही है। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तार भी किए गए। में बलात्कार जैसी घटना खत्म हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले ऐलान किया था कि पूरे उत्तर प्रदेश के चौराहों पर बलात्कारियों के ऊपर बलात्कारियों की फोटो लगाई जाएगी। आज हम लोग भाजपा के बलात्कारियों की फोटो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग को जबरदस्ती पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। अगर आरोपी कोई भी हो, चाहे भाजपा का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, सबके साथ व्यवहार होना चाहिए और सभी के ऊपर आरोप जेल भेजने का काम उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। इसके अलावा प्रयागराज में समाजवादी पार्टी महिला सभा की ओर से मौन जुलूस निकाला गया और कैंडल जलाकर देश की बेटी के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग के साथ 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हाथरस में देश की दलित बेटी के साथ शर्मनाक हादसा हुआ है। वहीं सपा ने उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की है। की जाती है, उसके साथ रेप जैसी जघन्य अपराध करने उसके जवान को काट दिया जाता है, उसके गले में 3 बार वार किया जाता है। करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम लोग से उस हाथरस की बेटी को पुष्पांजलि अर्पित करके उसकी आत्मा की शांति। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाथरस की बेटी मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। न्याय तो हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हाथरस की बेटी मनीषा को। जालौन से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं जहां इस घटना के प्रति लोगों में गुस्सा साफ तौर पर देखा गया। हर कोई पीड़िता के लिए न्याय की मांग करता हुआ दिखा। खुलासा पोस्ट न्यूज़ के लिए जालौन से मोहम्मद शादाब की ये रिपोर्ट देखिए। जालौन कोंच नगर में भीम आर्मी ने किया जोरदार प्रदर्शन, सभी आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। लोगों में घटना को लेकर बेहद गुस्सा है। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। पीड़िता की मौत हो जाने के बाद वाल्मीकि समाज में बेहद आक्रोश व्याप्त है। पहले मेडिकल कॉलेज में थी, आज रात को 3 बजे दिल्ली में उसका देहांत हो गया। अभी तक हत्यारोपी फरार हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही, प्रशासन मौन है। ऐसे ही बहु बेटियों के साथ इज्जत लूटती रही, प्रशासन क्या करे, सरकार किस काम की है और न्याय पर भरोसा नहीं है, न्याय मिल नहीं रहा उन पीड़ित परिवारों को। आपका नाम और अखंड प्रताप सिंह नाम है हमारा। के सम्मान में, मैदान में, के सम्मान में, मैदान में, बेटियों के सम्मान में, मैदान में, बेटियों के सम्मान में, मैदान में। हाथरस की आइए चलते हैं अब सीतापुर, जहां से नूरुद्दीन की रिपोर्ट भी ये बता रही है कि इस घटना के प्रति लोगों में किस कदर नाराजगी है। सीतापुर में भी सामाजिक संगठनों व राजनीतिक पार्टियों ने हाथरस में दलित बेटी की रेप के बाद हत्या के विरोध में मानव श्रृंखला बनाकर पक्के पुल से लालबाग चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से हत्यारों को फांसी देने की मांग की। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने को लेकर सपा, कांग्रेस व वाल्मीकि समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार से जल्द न्याय की गुहार लगाई व जगह जगह कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।
आइए अब आपको हमीरपुर ले चलते हैं, जहां से खुलासा पोस्ट न्यूज़ के लिए अमित नामदेव ने रिपोर्ट भेजी है। यहां भी दलित किशोरी के साथ जघन्य अपराध को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को सजाए मौत देने की मांग की है। यहाँ पर आप लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं आंदोलन के साथ, क्या मामला है और क्या चाहते हो आप लोग? देखिए, उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि जी के साथ कुछ अराजक तत्वों ने दुष्कर्म किया, सामूहिक बलात्कार किया तथा उनको जान से मारने का प्रयत्न किया। इसके बाद कल उनको दिल्ली एम्स में रेफर कराया गया तथा 3:30 बजे रात को उनकी मृत्यु हो गई है, जिसकी पूरी लापरवाही शासन प्रशासन की है। तथा हम भीम आदमी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता रविदास मंदिर से अम्बेडकर चौराहे तक कैंडल मार्च लगा के बहन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बहन को न्याय दिया जाए, पीड़ित परिवार को के साथ उचित न्याय हो, बहन को न्याय मिले। और इसी के उद्देश्य के साथ हम इस रोड पर आए हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम सड़क पर निकले हैं, बहन को न्याय मिले, उसके पीड़ित परिवार को मदद मिले। जिस प्रकार से देख रहे हो कि शाम का वक्त है और ये ज्ञापन देने का भी सही समय नहीं है, तो इस समय क्या आप लोगों ने ज्ञापन ले रखा है और ज्ञापन अगर है तो किसको देंगे? नहीं सर, ज्ञापन नहीं, हम अम्बेडकर चौराहे पे श्रद्धांजलि देंगे, पूर्ण तरीके से वापस अपने आ जाएंगे। क्या चाहते हैं हम योगी सरकार से? हम योगी सरकार से चाहते हैं कि बहन मनीषा के परिवार को उचित न्याय मिले, बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ है दोषियों को फांसी हो तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। और सरकार की गुहार करते हैं कि पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। आप किस पार्टी से और किस पद पर है? हम आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हमीरपुर है। नाम क्या आपका? मेरा नाम शरद चौधरी है। और आजाद समाज पार्टी भीम आदमी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस जलूस को निकाल रहे हैं। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो। जो सरकार बहनों की रक्षा करना पाए वो ये विरोध, ये आवाज़ ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों की आत्मा अभी पूरी तरह से मरी नहीं है, कुछ जान अभी बाकी है और यही बची हुई जान अंधेरे में रोशनी की किरण का काम करती है। जब विरोध के स्वर तेज़ हुए, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग बेटी के पक्ष में उतर आए, तब आला कमान के कानों तक आवाज़ पहुंची और उनकी नींद टूटी और पूरे मामले का संज्ञान खुद लेने की बात कही गई। अब पूरा दारोमदार इस बात पर टिका है कि जिस पुलिस ने शुरू से केस को कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस कदर लापरवाही शुरू से आखिर तक बरती गई, क्या वो पुलिस अब निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज पाएगी? यही सवाल हर जहन में कौंध रहा है। उम्मीद ही की जा सकती है कि सही और निष्पक्ष जांच हो, गुनाहगारों को सज़ा मिले, इन दरिंदों में कानून का खौफ पैदा हो, ताकि ऐसा जुर्म करने से पहले कोई 10 बार सोचे। खुलासा पोस्ट न्यूज़ में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा पोस्ट न्यूज़ नेटवर्क।